जय हिंद, वंदे मातरम। विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्लास होगी हमारी हिस्ट्री की, यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है ये क्लास है और ये हर स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है, चाहे वो कंपटीशन लेवल के हो, चाहे वो क्लास 8 का हो, यानी कि 8 से लेकर के सभी 8 से लेकर आगे जितने भी स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह क्लास है हमारी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उससे संबंधित प्रमुख तथ्य। तो हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उससे संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे जानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा कालीन नगरों के बारे में यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि हड़प्पा कालीन कौन कौन से नगर थे और ये हड़प्पा सभ्यता जो इसका नाम पड़ा कैसे पड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता को पहले हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं और ये सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले जो है हड़प्पा नगर की खोज हुई, इसलिए सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा नाम पड़ गया। तो हम लोगों को एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। तो इसका उत्तर जो होगा, इसका जो उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। तो देखो, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले जो है हड़प्पा नगर की खोज हुई, इसलिए सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जितने भी प्रमुख स्थल है और उससे जो प्रमुख तथ्य है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्थल के नाम दिए हुए हैं, साथ में वर्तमान स्थिति, आज यह स्थल जो है कहाँ पे है और किस नदी के किनारे पर है या किस नदी तट पर है। इसके बाद इसका उत्खनन वर्ष जो है वो कब हुआ, इसके उत्खननकर्ता कौन है, साथ ही साथ इसके प्रमुख साक्ष्य, कुछ साक्ष्य जो मिले हैं तो किस नगर से मिले हैं, यही चीज जो है हम लोग इस क्लास में आज करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगरों में प्रथम नाम आता है हड़प्पा का ही। तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान पंजाब में है, पाकिस्तान पंजाब में है और किस जिला में हो गया, मांटगोमरी जिला में। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान पंजाब में पड़ता है और मांटगोमरी जिला में अवस्थित है। देखो, ये जो पंजाब है तो भारत विभाजन के बाद पंजाब भी विभाजित हो गया, यानी कि पंजाब के कुछ जिला जो है वो पाकिस्तान में चला गया और कुछ जिला हमारे हिंदुस्तान में है। तो ये पाकिस्तान पंजाब में जो है ये जो मांटगोमरी जिला है वहां पे जो है हड़प्पा शहर है और यह हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित है और इसका जो उत्खनन किया गया ये 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसका उत्खनन हुआ है। और इसके प्रमुख साक्ष्य, यानी कि हड़प्पा जो शहर है, इस हड़प्पा शहर में प्रमुख साक्ष्य के रूप में जो मिला ये अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरा और श्रमिक समाधि R37 जो है, इन दोनों का जो साक्ष्य मिला ये हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। तो अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चंस बनेंगे,
यदि कहा जाए कि हड़प्पा वर्तमान में किस देश में पड़ता है, तो पाकिस्तान में। और किस जिला में, तो मांटगोमरी जिला में। और हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ, तो हड़प्पा नगर का उत्खनन 1921 में हुआ। हड़प्पा नगर के उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी है। और यदि हम लोगों को कहा जाए कि अनाज कुटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक समाधि R37 जो है, ये इसके साक्ष्य जो है हम लोगों को हड़प्पा नगर में मिला था। चलो, इसके बाद हमारा दूसरा नंबर का जो शहर है ये है मोहनजोदड़ो। ये है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का जो वर्तमान स्थिति है वो भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। और जिला का नाम हो गया लड़काना जिला, यानी पाकिस्तान के लड़काना जिला में मोहनजोदड़ो जो है अवस्थित है। और मोहनजोदड़ो जो नगर है वह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसका जो उत्खनन हुआ ये 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है इसका उत्खनन हुआ है। यानी कि मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। और इस मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार, सभा भवन, कांस्य नर्तकी की मूर्ति का जो साक्ष्य है, यानी जो प्रमाण है, वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। यानी कि अन्नागार, सभा भवन, कांस्य नर्तकी की मूर्ति, इसके साथ साथ योगी की मूर्ति या योगी की मूर्ति मिलता है। और विशाल अष्टनागार का भी साक्ष्य जो है कहां पे मिलता है, मोहनजोदड़ो में जो है मिलता है। चलो, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के जो तीसरे प्रमुख नगर है शुतकांगेडोर। शुतकांगेडोर हड़प्पा कालीन एक प्रमुख नगर है जिसकी वर्तमान स्थिति जो है ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के किस राज्य में पड़ता है, बलूचिस्तान राज्य में पड़ता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में जो है पड़ता है। और यह यह जो है दाश्क नदी के किनारे स्थित है। शुतकांगेडोर दाश्क नदी के तट पर अवस्थित है। और इसका जो उत्खनन होता है, इसका उत्खनन 1927 में R.S. मजुमदार और मेके के द्वारा, यानी कि शुतकांगेडोर जो नगर है इसका उत्खनन R.S. मजुमदार एवं मेके के द्वारा 1927 में जो है किया जाता है। और इसमें एक प्रमुख साक्ष्य मिला है, यानी कि एक बंदरगाह नगर के रूप में जो है इसका साक्ष्य जो है प्राप्त होता है। तो यदि देखा जाए तो शुतकांगेडोर वर्तमान में पाकिस्तान बलूचिस्तान में है और यह दाश्क नदी के किनारे अवस्थित है। और इसका उत्खनन 1927 में होता है R.S. मजुमदार एवं मेके के द्वारा। और इसमें एक प्रमुख साक्ष्य मिला है कि यह एक बंदरगाह नगर है। शुतकांगेडोर एक बंदरगाह नगर है। चलो, इसके बाद चौथा शहर जो है इसका नाम है चनहुद्रो। चनहुद्रो भी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है और पश्चिम पंजाब में। चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। इसका जो उत्खनन है, इसका उत्खनन मेके एवं ब्राउन के द्वारा 1931 में जो है चनहुद्रो नगर का उत्खनन होता है। और यहाँ पे प्रमुख साक्ष्य जो मिला, यानी कि चनहुद्रो में प्रमुख साक्ष्य क्या मिला, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला। किसका? लिपस्टिक का साक्ष्य मिला, काजल मिला, कंघा, मनके बनाने का जो कारखाना है, देखिए लिपस्टिक का साक्ष्य, काजल का साक्ष्य, कंघा मतलब कंघी जो होता है, कंघी का साक्ष्य और मनके बनाने का कारखाना का जो साक्ष्य है। ये जो मनका होता है ना, ये मनका क्या होता है, जैसे कि मनका से माला बनाए जाते हैं। मनका से क्या बनाते हैं, माला बनाए जाते हैं।
और ये मनका बनाने का जो कारखाना का जो साक्ष्य है ये हमें मिलता है चनहुद्रो नगर में। तो याद रखना है, लिपस्टिक, काजल, कंघा, मनके बनाने का कारखाना, इनके जो प्रमुख साक्ष्य है ये हमें चनहुद्रो नगर से मिला है, चनहुद्रो नगर से मिला है। इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट एक शहर है हड़प्पा कालीन शहर, जिसका नाम है बनावली, जिसका नाम है बनावली। तो ये बनावली जो है ना, ये बनावली वर्तमान में हिसार हरियाणा में पड़ता है। वर्तमान में कहां पे पड़ता है? हरियाणा हिसार में पड़ता है, यानी कि हरियाणा राज्य का नाम हो गया और हिसार जो है ये जिला का नाम हुआ। बनावली जो है वर्तमान में हिसार में पड़ता है, हरियाणा के हिसार में। और हरियाणा कहां पे है? हमारे हिंदुस्तान में है। हरियाणा जो है ना वर्तमान में कहां पे है? यानी कि हरियाणा जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है, यानी हिंदुस्तान का एक राज्य है हरियाणा। और इसी हरियाणा के हिसार जिला में जो है बनावली जो है वर्तमान में स्थित है। और यह बनावली शहर जो है सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। बनावली शहर सरस्वती नदी के किनारे जो है स्थित है। और 1973 में इसका रविंद्र सिंह बिष्ट, बनावली शहर का जो उत्खनन होता है वह रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 में है। इसका क्या हो जाता है? 1973 में है, रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन जो है होता है। इसके बाद हम लोग जान लेंगे ये जो मिट्टी का बना हल और अग्नि वेदिकाएं और जौ, इन तीनों के जो प्रमाण, मिट्टी का बना हल, अग्नि वेदिकाएं और जौ, इन तीनों का ये प्रमुख साक्ष्य जो है ये हमें कहां से मिलता है? बनावली से मिलता है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं रोपर। ये रोपर भी हमारे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के पंजाब में पड़ता है। रोपर कहां पे पड़ता है? हिंदुस्तान के पंजाब में पड़ता है। और सतलज नदी के किनारे, किस नदी के किनारे पड़ता है? सतलज नदी के किनारे पड़ता नहीं है। ये जो रोपर नगर है ये सतलज नदी के किनारे अवस्थित है और वर्तमान में हिंदुस्तान के पंजाब में जो है अवस्थित है। और इसका जो उत्खनन करता है ये यज्ञदत्त है। रोपर नगर का उत्खनन करता कौन हो गया? यज्ञदत्त शर्मा, जो 1955 में इसका उत्खनन करता है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं कि रोपर में कौन कौन से साक्ष्य मिले। रोपर में साक्ष्य मिला, एक प्रमुख साक्ष्य मिला कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है हमें रोपर नगर से प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कालीबंगा। ये जो कालीबंगा है, ठीक है, ये कालीबंगा जो हड़प्पा कालीन नगर है ये वर्तमान में गंगानगर राजस्थान में पड़ता है। तो ये गंगानगर राजस्थान राज्य का नाम है। राजस्थान राज्य के गंगानगर जिला में जो है कालीबंगान अभी वर्तमान में स्थित है। और यह घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे जो है अवस्थित है कालीबंगा। तो कालीबंगा याद रखना है कि कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के गंगानगर में अवस्थित है और यह घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका जो उत्खनन करता है ये अमलानंद घोष और बीबी लाल, अमलानंद घोष और बीबी लाल के द्वारा जो है 1935 में कालीबंगा शहर का उत्खनन होता है। और इस कालीबंगा शहर में हम लोगों को कई साक्ष्य मिले, यानी कि अग्निकुंड का साक्ष्य मिला, युगल समाधान का साक्ष्य मिला, शल्य क्रिया का साक्ष्य मिला, भूकंप का साक्ष्य। ये चार चीज हम लोगों को बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना। जैसे अग्निकुंड
युगल समाधान, शल्य क्रिया, भूकंप का साक्ष्य। ये 4 चीजों का जो साक्ष्य मिला हम लोगों को किस शहर से मिला? कालीबंगा से। कालीबंगा से। अग्निकुंड हम लोगों को कहां से मिल जाता है? कालीबंगा से। शल्य क्रिया, युगल समाधान, भूकंप का साक्ष्य, ये चारों के चारों साक्ष्य हमें जो है ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग अगला एक शहर में चलते हैं जिसका नाम है कोट दीजी। कोट दीजी, ये कोट दीजी वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध पाकिस्तान में पड़ता है कोट दीजी शहर। और ये जो है सादिकोर नदी के किनारे जो है ये अवस्थित है। सादिकोर नदी के किनारे है अवस्थित। कौन? यानी कि कोट दीजी शहर सादिकोर नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1957 में होता है जॉर्ज डेल्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जॉर्ज डेल्स के द्वारा। यानी कि कोट दीजी शहर का उत्खनन करता हो गया जॉर्ज डेल्स, और जॉर्ज डेल्स ने 1957 में कोट दीजी शहर का क्या किया? उत्खनन किया। और इसमें एक प्रमुख चीज जैसे कि प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो कहां से मिल गया है? कोट दीजी से हम लोगों को मिला है। इसके बाद एक शहर आ जाता है लोथल। लोथल जो है, लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिला में पड़ता है और ये भगवा नदी के किनारे अवस्थित है। और लोथल नगर का जो उत्खनन करता है वो रंगनाथ राव है, और रंगनाथ राव ने जो है इसका उत्खनन 1962 में किया है। ठीक। और लोथल शहर में जो है हम लोगों को निम्नलिखित साक्ष्य मिले। एक है गोदीवारा। गोदीवारा का साक्ष्य हम लोगों को लोथल से मिलता है। अग्निकुंड का भी, अग्निकुंड, गोदीवारा, अग्निकुंड, फारस की मोहरे, फारस की मोहरे, 3 युग्मित समाधियां, 3 युग्मित समाधियां। देखिए, गोदीवारा, अग्निकुंड, फारस की मोहरे, 3 युग्मित समाधियां, इनके साक्ष्य हम लोगों को कहां से मिल जाते हैं? लोथल शहर से जो है इसके साक्ष्य हम लोगों को मिलते हैं। तो यहां पे हर एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हर एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इसमें से सभी के जो है क्या बन जाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। यानी कि प्रत्यक्ष यदि देखा जाए तो हम लोगों को मिल जाता है। जैसे कि हड़प्पा वर्तमान में कहां स्थित है? तो पाकिस्तान, पंजाब में। जिला कौन सा है? मांटगोमरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा का उत्खनन वर्ष कौन सा है? तो 1921। हड़प्पा का उत्खनन करता कौन है? दयाराम सहनी। इसके बाद दे देगा कि अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे का साक्ष्य किस नगर से मिला? तो हड़प्पा से। श्रमिक समाधि R37 का जो साक्ष्य मिला वो हमें कहां से मिला? हड़प्पा से। तो हर एक पॉइंट क्या है? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है हम लोग एक बार नहीं बार बार जो है इसको पढ़ेंगे ताकि हमें हर चीजों का पता चल जाए या याद रहे। इसके बाद 10वां शहर है हमारा सुतकाको। 10वां शहर है सुतकाको, जो वर्तमान में पेरिन अरब सागर के किनारे जो है ये जगह स्थित है, ये शहर स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? दास्त नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1964 में होता है जगपति जोशी के द्वारा। जगपति जोशी के द्वारा जो है सुतकाको नगर की उत्खनन होता है 1964 में।
इसके बाद इस सूतका को नगर में जो है प्रमुख साक्ष्य के रूप में हम लोगों को एक चीज मिला, ये मिला घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर कलश शवाधान, घोड़े के अस्थि पंजर कलश शवाधान का जो साक्ष्य मिला है ये सूतकाकों में मिला है। चलो इसके बाद 11वां एक शहर है जिसका नाम है सूरकोटरा, शहर का नाम है सूरकोटरा। तो यह सूरकोटरा वर्तमान में गुजरात के कच्छ में जो है ये पड़ता है। गुजरात के कच्छ में सूरकोटरा जो है वर्तमान में पड़ता है, यानी कि अवस्थित है, और यह मादर नदी के किनारे अवस्थित है। मादर नदी यानी कि सूरकोटरा जो है मादर नदी के किनारे अवस्थित है। सूरकोटरा शहर का जो उत्खनन करता है वो है एम.एस. बत्स। तो एम.एस. राव भी इसको कहा जाता है। तो एम.एस. बत्स या राव के द्वारा जो है 1931 में सूरकोटरा शहर का उत्खनन हुआ, और सूरकोटरा शहर में जो है घोड़े की मृण मूर्ति, कच्ची ईंटों की दुर्ग, घोड़े की मृण मूर्ति और कच्ची ईंटों की दुर्ग का जो साक्ष्य है ये मिला कहां पे? सूरकोटरा शहर में। ये कहां पे मिला? सूरकोटरा शहर में जो है मिला है। इसके बाद हमारा एक शहर आ जाता है जिसका नाम है रंगपुर। रंगपुर जो है ये हिंदुस्तान के गुजरात राज्य में अवस्थित है। रंगपुर शहर जो है वर्तमान में हिंदुस्तान के गुजरात राज्य में अवस्थित है और मादर नदी के तट पर अवस्थित है। किस नदी के तट पर? मादर नदी के तट पर अवस्थित है। इसका उत्खनन करता जो है एम.एस. बत्स या राव, एम.एस. बत्स या राव जो है इसका उत्खनन करता है, और इन्होंने इसका उत्खनन जो है 1958 में जो है इसका उत्खनन किया है। और धान की भूसी, एक मेन पॉइंट इसका है धान की भूसी। तो धान की भूसी का साक्ष्य जो है हमें कहां से मिला है? तो हमें धान की भूसी का साक्ष्य जो है वो रंगपुर नगर से जो है मिलता है, जो वर्तमान में हिंदुस्तान के गुजरात राज्य में अवस्थित है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला शहर है हमारा आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो है ये आलमगीरपुर वर्तमान में मेरठ यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में जो है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में ये स्थान अभी पड़ता है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे पर अवस्थित है। हिंडन नदी के किनारे पर अवस्थित है आलमगीरपुर नगर। और इस आलमगीरपुर नगर का जो उत्खनन किया वह सूरजभान थे। कौन थे? सूरजभान। यानी कि आलमगीरपुर नगर का उत्खनन करता सूरजभान है, और सूरजभान ने जो है इसका उत्खनन 1969 में किया है। तो हम लोग इसमें इसका मेन पॉइंट जो प्रमुख साक्ष्य मिला है ये जानेंगे। तो रोटी बेलने की चौकी, कटोरे, मिट्टी के बर्तन और मनके, इन 4 चीजों का जो साक्ष्य है, यानी कि रोटी बेलने की चौकी, कटोरा, मिट्टी के बर्तन और मनके। मनके क्या होते हैं? मनके के द्वारा जो है माला बनाए जाते हैं। तो ये मनका जो है यानी कि रोटी बेलने की चौकी हो गया, उसके बाद कटोरा हो गया, बर्तन के मिट्टी हो गए और मनके, इनके सारे साक्ष्य। 14वां शहर है हड़प्पा सभ्यता का 14वां शहर जो है ये है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी वर्तमान में हिंदुस्तान के हरियाणा राज्य के जिंद शहर में अवस्थित है।
यानी कि राखीगढ़ी शहर जो है वर्तमान में हरियाणा के जिंद जिला में जो है स्थित है। और यह घग्गर नदी के किनारे, घग्गर का दूसरा नाम है सरस्वती नदी, तो घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे जो है राखीगढ़ी जो है अभी इस तट पर है। और इसका उत्खनन होता है 1982 में। राखीगढ़ी का जो उत्खनन होता है ये 1982 में होता है। और एक बात हम लोगों को इसके प्रमुख साक्ष्य रखने हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। इसके बाद हम लोग अगला शहर चलते हैं जिसका नाम है मांडा, जिसका नाम है मांडा। तो मांडा वर्तमान में हिंदुस्तान के जम्मू में पड़ता है। मांडा शहर वर्तमान में हिंदुस्तान के जम्मू में पड़ता है, जो चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है, जो चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। और जिसका उत्खनन जो है ये 1963 से 76 में होता है। यानी कि मांडा शहर का जो उत्खनन होता है यह 1963 से 76 के बीच में होता है जगपति जोशी के द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा। यानी कि मांडा शहर का जो उत्खनन करता है वो है जगपति जोशी। वो कौन है? जगपति जोशी। जगपति जोशी जो है मांडा शहर का उत्खनन करता है। और हम लोगों को याद रखना है ये मांडा शहर जो है सबसे उत्तरी स्थल है। मांडा शहर हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता नगरों में सबसे उत्तरी स्थल कौन सा हो गया? मांडा। सबसे उत्तरी स्थल हो गया मांडा। तो ये याद रखना है हम लोगों को। और मांडा में जो है प्राक हड़प्पा के सभ्यता यानी जो प्राक हड़प्पा के साक्ष्य जो है हम लोगों को मांडा शहर से मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बालाकोट में। ये जो बालाकोट शहर है, बालाकोट शहर वर्तमान में बलूचिस्तान पाक में पड़ता है। बलूचिस्तान पाक यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका उत्खनन जो होता है, इसका उत्खनन होता है 1990 में। इसका उत्खनन होता है 1990 में। यानी कि बालाकोट का उत्खनन होता है वो 1990 में होता है जॉर्ज डेल्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जॉर्ज डेल्स के द्वारा। और यहां पे प्रमुख साक्ष्य के रूप में मिला बंदरगाह नगर और शिप उद्योग। बंदरगाह नगर और शिप उद्योग का प्रमुख साक्ष्य जो है वो बालाकोट से मिलता है। और इसके बाद हम लोग अगला शहर में चले जाएंगे जिस शहर का नाम है धोलावीरा। जिस शहर का नाम है धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है वर्तमान में हिंदुस्तान के गुजरात राज्य के कच्छ में पड़ता है। धोलावीरा शहर वर्तमान में हिंदुस्तान के गुजरात राज्य के कच्छ में अवस्थित है। और इसका उत्खनन 1929 में होता है R.S. बिष्ट के द्वारा। धोलावीरा शहर का जो उत्खनन होता है R.S. बिष्ट के द्वारा 1929 में होता है। और यहां पे प्रमुख साक्ष्य जो मिला धोलावीरा में, प्रमुख साक्ष्य जो मिला है वो स्टेडियम के साक्ष्य, साइन बोर्ड के साक्ष्य, नेवले की मूर्ति का साक्ष्य, 3 भागों में विभाजित नगर के साक्ष्य जो है हमें मिलता है। यानी कि धोलावीरा शहर में स्टेडियम यानी कि खेल के मैदान का साक्ष्य मिलता है। साइन बोर्ड यानी कि जब हम लोग रोड में चलते हैं तो रोड में हम लोगों को विभिन्न प्रकार के साइन बोर्ड देखने को मिलते हैं। और ये साइन बोर्ड का जो साक्ष्य है ये हमें धोलावीरा शहर से मिलते हैं। इसके साथ ही साथ नेवले की मूर्ति 3 भागों में विभाजित नगर, नेवले की मूर्ति 3 भागों में विभाजित नगर, स्टेडियम, साइन बोर्ड, ये सभी साक्ष्य हम लोगों को धोलावीरा से मिलता है। और लास्ट है एक शहर जिसका नाम है आमरी, जो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है और जो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और इसका उत्खनन हो गया R.S. मजुमदार के द्वारा इस आमरी शहर का क्या होता है? उत्खनन होता है। और इसमें साक्ष्य के रूप में जो मिला ये बारहसिंगा के साक्ष्य और पाक हड़प्पा अवशेष, बारहसिंगा के साक्ष्य और पाक हड़प्पा अवशेष जो है ये हम लोगों को जो है मिलता है कहां पे?
आमरी शहर में। तो इस क्लास में मैंने हड़प्पा कालीन 18 शहरों के जो वर्तमान स्थिति है, किस नदी तट पर स्थित है, उत्खनन वर्ष कब हुआ, उत्खननकर्ता कौन है और इसमें प्रमुख साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग जो है इस क्लास में पढ़े। और यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया हो तो एक लाइक जो है जरूर मार देना। और साथ ही साथ यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, यानी कि पहली बार आप चैनल में आए हैं, तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।